ये हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये देखें, ये हमारे 2 IGBT जो है इसकी वायरिंग जो है ये हो चुकी है। ये हमने 1 पे लगाई और ये 2, ये हमने 2 पे लगाई। अब ये जो 1 है ये हमने लगानी है 2 पे, और ये जो 2 है ये हमने लगानी है 1 के ऊपर, ठीक है। एक IGBT हमारा ये है और दूसरा IGBT जो है ये है हमारा ये वाला। और एक बात आपको और बता दूं, जब आपने इसको टेस्टिंग करना है तो सबसे पहले आपने 100 वाट या 200 वाट के सीरीज के ऊपर आपने लगा कर चेक करना है, ताकि अगर आपका कोई कनेक्शन या कोई आपके बोर्ड किट के अंदर कोई भी किसी किस्म का मसला है तो आपका जो पीछे सीरीज लगा हुआ है वो ऑन हो जाएगा, ताकि आपका कोई आगे से नुकसान नहीं हो। तो ये देखिए, हमें 209 वोल्टेज दे रहा है। अभी इसकी सेटिंग करने वाली है मज़ीद, वो भी करते हैं। तो ये देखें 337 वोल्टेज है, और ये देखिए हमारा जो एम्पेयर है वो बिल्कुल 0/0 है। अभी हम इसके ऊपर लोड डालेंगे तो ये देखें हमारे जो पीवी वोल्टेज है वो देखें 260 रह गए, और वहाँ हमारे आउट जो है वो हमारी उतनी निकल रही है जितनी हमने सेटिंग की हुई है। अभी ये दोबारा टेस्ट करें ज़रा। ये हमारा 14 एम्पेयर लोड है, और ये हमारा 18 एम्पेयर, 17 एम्पेयर, और ये हमारा 20 एम्पेयर लोड चल रहा है। ये देखें 20 एम्पेयर लोड चल रहा है। जब हम इसको बंद कर देंगे तो ये देखें 0 पे आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो ज़रा चेक करवाएं, ये सारा जो है एकदम मैं इकट्ठा लोड डालूंगा। ये देखें 18 एम्पेयर, ये चेक करवाएं ज़रा भाई 18 एम्पेयर, और ये देखें 20 एम्पेयर लोड हमारा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबीन और आप देख रहे हैं मुबीन डीजे ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके पास फिर एक इन्वर्टर तैयार करने वाले हैं जिसकी वैल्यू जो तकरीबन 10 से 15 किलोवाट तक आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। तो ये हमारा ड्राइव किट है ये वाली, और ये ड्राइव किट है, और ये हमारा इसके अंदर मेन कैपेसिटर जो हमने इसके अंदर लगाना है, और ये हमारे मेन IGBT हैं। तो एक हमने इसके साथ 3 फेस ब्रिज लगा दी है, और 2 हमारे IGBT हैं। IGBT जो है ये है हमारे 600 वोल्ट और 300 एम्पेयर जापान टेक्नोलॉजी के हमारे IGBT हैं। तो ये IGBT का इस्तेमाल करने वाले हैं हम इस बोर्ड के अंदर। और ये मुकम्मल जो है हमारा बोर्ड, तकरीबन ड्राइव किट हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो ड्राइव किट के अंदर हमारे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 450 वोल्ट 470 UF के हमारे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं ड्राइव किट में, और 2 हमने इसके अंदर इंडक्टर कॉइल लगा दिए हैं जो कि कॉपर के हैं, ओरिजिनल इस्तेमाल किए हैं हमने। और जो पीछे से ड्राइव है वो हमने तकरीबन सारी सोल्डिंग कर ली है, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट वगैरह है वो स्पार्क ना हो। तो अब इसके साथ हम इसके कनेक्शन करेंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ लग सके। तो सबसे पहले ये चेक करें कि इसको हमने नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ देना है IGBT को, और हमने आउटपुट कहाँ से लेनी है, और इन IGBT को इसके साथ मैच किस तरीके से करवाना है, किस तरीके से इन IGBT को हमारी ड्राइव ऑपरेट करेगी। तो सबसे पहले ये देखें कि ये जो हमारे 4 IGBT लगते हैं, यहाँ पे हम 4 वायर लगा लेंगे, जो कि मैंने पहले से ही तकरीबन साइज़ के मुताबिक कटिंग करके रख लिए हैं। तो 4 हम सबसे पहले वायर लगाएंगे। तो ये जो वायर हैं 4 हमने ये लगा लिए हैं, जो कि हमने IGBT के साथ लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसकी बॉडी के अंदर फिटिंग करूँगा। सबसे पहले इसकी बॉडी जो है वो, इसकी जो केसिंग है वो हम पकड़ लेते हैं। तो इसके अंदर हमने इसको फिटिंग करना है। तो सबसे पहले ये देखें, ये जो IGBT है हमारे, इसको हम रखेंगे इसके अंदर जहाँ पे हमने ये फिटिंग करना है। तो ये हमने इसको रख ली है यहाँ पे। अब हम रखेंगे ये जो है हमारा बोर्ड, ये बोर्ड जो है हमारा, अब हम रखेंगे इस बोर्ड को हमने रख लिया। अब इसकी जो मेन वायरिंग है वो हमने करनी है, पहले करनी है हमने इस IGBT की। तो ये देखें कि यहाँ पे हम लगाएंगे पॉजिटिव। सबसे पहले हम लगाएंगे ये पॉजिटिव, यहाँ हमारा PV पॉजिटिव आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमारा है PV नेगेटिव। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आता है,
और यहाँ पे हमारा नेगेटिव आता है। अब ये जो हमारे पॉइंट हैं ये हमारे लग जाएंगे यहाँ पे ऐसे, लेकिन उससे पहले हम इनको भी कनेक्शन करेंगे। तो ये मैंने पॉइंट्स जो है वायर वगैरह पहले ही बना के रखी है ताकि वीडियो जो है हमारी लंबी ना हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखें, इसको हम लगाते हैं इस तरह, ये नेगेटिव है और नेगेटिव भी हम इसके साथ ही लगा लेंगे। तो ये हमने लगा लिया नेगेटिव। तो अब ये हम लगाएंगे पॉजिटिव, जो हमारा प्लस वाला वायर है। ये इस तरीके से हम करेंगे इसको कनेक्शन। तो ये देखें, ये हमने लगा लिया है। अब इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, जैसे ये हमारा नेगेटिव है वैसे ही हमारा ये नेगेटिव है। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हम नेगेटिव लगा देंगे यहाँ पे, और जो ये हमारा पॉजिटिव है ये पॉजिटिव हम लगाएंगे यहाँ पे हम लगा देंगे पॉजिटिव। तो ये देखें, हमारे जो पीवी के वोल्ट हैं यहाँ पे हमारे आईजीबीटी के साथ जो है इसकी वायरिंग जो है हो चुकी है। अब ये देखें ये जो दो वायर आ रहे हैं, ये पिन नंबर 1 पे है, ये हमारा गेट है और साथ में हमारा एमिटर है। ये देखिए इसके ऊपर भी हमारा जो है लिखा होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, एक पे हमारा लिखा हुआ है B1 और E1, यानी कि ये हमारा एमिटर है और ये हमारा बेस है इसका। और ये यहाँ पे हमारा बेस 2 और E2 ये हमारा यानी कि दूसरा आईजीबीटी है। तो ये जो देखें, ये जो हमारा पहला आईजीबीटी है इसको हम करेंगे पहले के ऊपर कनेक्शन। ये अपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये हम लगाएंगे रेड वाला वायर बेस के ऊपर, ये हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये देखें, एक आईजीबीटी जो है ये हमारा कंट्रोल हो चुका है। अब ये जो दूसरा आईजीबीटी है इसको हम लगाएंगे इसके साथ, और इसके ऊपर भी ये देखें E2 और B2 लिखा हुआ है। जो E2 है ये हमारी एमिटर है और जो B2 है ये हमारा बेस है। तो जो रेड वाली वायर है ये हमारी बेस है। तो ये हम लगाएंगे एमिटर यहाँ पे, ये हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये देखें, ये हमारे दो आईजीबीटी जो है इसकी वायरिंग जो है ये हो चुकी है। अब ये जो दो आईजीबीटी रह गए इसके हमने वायर जो है आईजीबीटी चेंज करके लगाना है, यानी कि ये बेस 1 ये हमने 1 पे लगाई और ये 2 ये हमने 2 पे लगाई। अब ये जो 1 है ये हमने लगानी है 2 पे, और ये जो 2 है ये हमने लगानी है 1 के ऊपर, ठीक है। तो ये हम लगाएंगे बेस 2 के ऊपर, ये हमारी बेस है और ये है हमारा एमिटर। एक आईजीबीटी हमारा ये है और दूसरा आईजीबीटी जो है ये है हमारा ये वाला, ये है हमारी एमिटर और ये है हमारा बेस। तो ये देखिए, अब हमारे आईजीबीटी की जो वायरिंग है वो हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। तो अब इसके साथ हमने ये देखिए, ये जो ब्रिज लगाई है ये हम लगाएंगे इसके साथ ऐसे। ये देखिए, ये हमारा माइनस है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये है हमारा प्लस। तो ये हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस के ऊपर, ये माइनस है हमारा और ये है हमारा प्लस, ये है हमारा प्लस, और ये हम लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले इसकी जो आउट है, इसकी जो हमारी आउट है वो हमने कहाँ कहाँ लगानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि इस बोर्ड को कर लेंगे ओपन। तो ये देखें, ये अब हमने ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके साथ जो हमने अडाप्टर लगाना है वो लगाना है ये 15 वोल्टेज का, मैक्सिमम 30 वाट का ये हमारा चार्जर होना चाहिए। तो ये जो चार्जर के वायर है ये कैसे लगना है, ये जो 220 की हमारी वायर है ये हम लगा देंगे इसी कैपेसिटर के ऊपर ही। तो ये हमने इसको दे दिया है पीवी वोल्टेज डीसी जो हमारे होते हैं, ताकि हमारा चार्जर ऑन हो जाए। तो अब इसको जो हमने डीसी वोल्ट देने हैं वो हमने देने हैं यहाँ पे चार्जर के। ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। तो अब ये जो दो पॉइंट हैं ये हमारे ऑन ऑफ बटन के हैं, ये हम ऑन ऑफ बटन लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लगाएंगे इसको यहाँ पे, और उसके बाद इसके हम कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे। एक हमारा ये है और एक हमारा ये है।
अब ये हमारा ऑन ऑफ जो है ये भी लग चुका है। अब इसके साथ हमने जो हमारे आउटपुट वोल्टेज हैं वो हमने लगाने हैं। तो ये हम लगाएंगे, एक लगाएंगे वायर हम यहाँ पे, जो हमारी सीटी है इसके साथ लगेगी वायर आउट की। तो इसके साथ हम लगाएंगे ये वायर। तो ये हमारा एक आउट वाला ये वायर है, ये सीटी के साथ लगा हुआ है। और दूसरा जो हमारा वायर है वो ये देखिए, ये एक आ रहा है, ये हमारा दूसरा वायर है ये वाला, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। ये हमारा आउटपुट वाला है। तो ये देखें, अब हमारे ये आउट है। अब हमारा बोर्ड जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। अब हमने बोर्ड को ओपन नहीं करना, लेकिन उससे पहले हमने ये देखें, ये फ़ैन को चार्जर लगाना है 12 वोल्टेज। इसको आउटपुट जो है हमने यहाँ पे ही देनी है जहाँ पे हमारी आउटपुट आती है। तो ये देखें, ये एक वायर हम लगाएंगे यहाँ पे जहाँ हमारी आउट है, और एक हम लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये हमने जो हमारा फ़ैन का चार्जर है इसको भी हमने एक करंट दे दिया। अब हम बोर्ड को कर लेंगे फिटिंग। तो ये बोर्ड हमने कर लिया है फिटिंग। अब ये चार्जर है इसको हम लगाएंगे डबल टेप। डबल टेप की मदद से हम इसको चिपका देंगे ऐसे। तो ये जो है ये अब हम लगा देंगे यहाँ पे, इस कोने में हम ये ना चार्जर लगा देंगे ऐसे। तो ये देखें, ये हमने चार्जिंग लगा लिया है। तो अब ये जो हमारे दो वायर हैं आउटपुट के, तो एक आउटपुट हमारा लगेगा यहाँ पे जो सिटी वाला है, यानी कि जो ये जो IGBT की आउट हमारी निकल रही है वो सिटी के साथ लगेगी। तो ये हम लगाएंगे यहाँ पे सिटी के साथ। ये जो आउट है ये हम लगा लेंगे यहाँ पे। ये जो आउट है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ज़रा, ये जो हमारी आउट है हमारी C2 और E1 ये हमारी आउट होती है। इधर भी ये देखें C2 और E1 हमारी जो है ये आउट होती है। तो ये हम लगाएंगे आउट। ये जो सीटी के साथ आ रही है ये हम उसके साथ कनेक्शन कर देंगे। और ये जो दूसरी है जो इसकी आउट हमारी जा रही है डायरेक्टली, वो हम लगाएंगे यहाँ पे। तो इसका हम कनेक्शन करेंगे इसके साथ। तो ये देखिए हमारा जो है इन्वर्टर तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसके साथ लगाना है कैपेसिटर। उससे पहले ये देखिए, ये जो हमारा चार्जर है ये वाला फ़ैन वाला, ये जो हमने लगा लिया, और ये हमारे फ़ैन के वायर हैं, ये इसको हम लगा लेते हैं। इसको हम कर लेंगे यहाँ पे क्लोजिंग। कैपेसिटर के हमने कहाँ पे कनेक्शन करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन हमारा 80% इन्वर्टर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर जो है कैपेसिटर यूज़ करना है, ये 400 वोल्ट 8300 EF का हम कैपेसिटर यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमारी प्लस वाली वायर है पीली, और ये जो ब्लू है ये हमारी माइनस वाली वायर है। तो ये हम लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ये जो देखिए ये हमारी वायर हैं, ये हम कर लेंगे इसको ऐसे, इसको हम कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। तो इसको हम करेंगे अब ऐसे कनेक्शन, लेकिन उससे पहले इस टाई की मदद से हम इसको कर लेते हैं फिटिंग। तो ये देखिए अब हमारा जो कैपेसिटर है वो भी फिटिंग हो चुका है, और इसकी हमारी जो वैल्यू है वो भी नज़र आ रही है, ये देखें, ठीक है। 8300 EF का हमारा कैपेसिटर है। अब ये देखें इसके हमने कनेक्शन कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है। ये देखें, ये है हमारा पॉजिटिव। तो ये देखिए ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो पॉजिटिव वायर है ये हम करेंगे यहाँ पे, और ये जो हमारा नेगेटिव वायर है तो ये हम करेंगे यहाँ पे। हम जल्दी से क्या करते हैं कि इसको फिटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे कैपेसिटर की वायर जो है वो भी लग चुके हैं। तो ये देखें अब हमारा जो इन्वर्टर है तकरीबन 95% हमारा इन्वर्टर जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अब हमने ये ब्रिज की वायर लगानी है और इनपुट और आउटपुट की वायर लगानी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखें, ये हमारी जो है ब्रिज की आउट है, तो ये है हमारी ब्रिज की इन। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसको वायर यहाँ पे। तो अब ये हमारे जो आउट के वायर हैं ये हम लगा देंगे सीधा इसके साथ। ये मेरे पास कनेक्टर है। तो ये जो आउटपुट है ये हमने कनेक्शन कर दी है। अब ये देखें, ये हमारी पीवी की वायर है आउटपुट AC/DC, और ये है हमारी AC वायर। और ये जो है ये हम लगा देंगे इधर। ये ब्रिज हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे सोलर के जो वायर हैं वो खुदा ना खास्ता अगर उल्टे भी लग जाते हैं तो हमारे ये जो IGBT हैं ये बच सकते हैं। तो ये हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस,
तो ये देखिए अब हमारी पॉजिटिव भी लग चुकी है। अब जो हमारा इन्वर्टर है 100/100 बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अब हम आपको इसकी करवाएंगे टेस्टिंग। और एक बात आपको और बता दूं, जब आपने इसको टेस्टिंग करना है तो सबसे पहले आपने 100 वाट या 200 वाट के सीरीज के ऊपर आपने लगाकर चेक करना है, ताकि अगर आपका कोई कनेक्शन या कोई आपके बोर्ड किट के अंदर कोई भी किसी किस्म का मसला है तो आपका जो पीछे सीरीज लगा हुआ है वो ऑन हो जाएगा, ताकि आपका कोई आगे से नुकसान नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको लगाते हैं सीरीज के ऊपर। सीरीज के ऊपर लगाने से पहले इसके ऊपर हम बाहरी जो है ना LED लगा लेंगे टेस्टिंग करने के लिए। इसको हमने सेटिंग के बटन जो हैं वो अभी तक नहीं लगाए, तो ये हम लगा लेंगे। और इसको लगाने का क्या तरीकाकार है, ये पहला जो ग्रिप है ये हमने पहले पे लगाना होता है, और जो दूसरा ग्रिप है ये हमने दूसरे ग्रिप के ऊपर लगाना होता है। और यहाँ पे जो हमारे बटनों वाला ग्रिप होता है 4 तार वाला, वो हमने यहाँ पे लगाना होता है। ये देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से अब ये देखिए हमारा इन्वर्टर बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब टेस्टिंग के लिए रेडी है। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं लोड को। रेडी है लोड, मैंने आपके सामने रख लिया है, ठीक है। तो ये जो AC के वायर हैं ये हमने लगा लिए, ये हम लगाएंगे सीधा डायरेक्टली वापडा के अंदर, क्योंकि हमारी ब्रिज लगी हुई है। अगर हमारी ब्रिज नहीं लगी होती फिर हमने ब्रिज के ज़रिए से इसको टेस्ट करना होता है। अब ये हमारा लोड है, ये लोड हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा एक न्यूट्रल है, ये हम लगाएंगे यहाँ पे। लोड की पूरी आपको टेस्टिंग करवाऊँगा किस तरीके से हमारा कितना इन्वर्टर जो है लोड उठा रहा है और कितने एम्पेयर तक ये सपोर्टेड है। मैक्सिमम ये जो IGBT वाला है इसके ऊपर हमने 300 एम्पेयर की IGBT लगाए हैं, तो इसके ऊपर आप 25 से 30 एम्पेयर AC लोड डाल सकते हैं, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। तो ये देखिए ये अब हमने लगा लिया है, तो हम बटन को कर देंगे ऑफ, और राड भी हमारे ऑफ है। ये हमने अलहदा बाहर ही LCD लगा लिया है। और ये जो है ये देखें, इसको मैंने एम्पेयर के ऊपर 60 एम्पेयर के ऊपर कर लिया है AC। तो ये देखें ये हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल दी है। अब हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऑफ़ करके लगाते हैं वापडा के ऊपर। तो ये देखिए अब मैं इन्वर्टर को करूँगा ऑन। तो मुबीन DJ 7 किलोवाट का ये हमारा सॉफ्टवेयर था पहले वाला। तो ये देखें इन्वर्टर जो हमारा ऑन हो चुका है। अभी लोड जो है हमारा कोई भी नहीं चल रहा, ये देखें 0.0 एम्पेयर है। जैसे ही मैं राड चलाऊँगा तो ये देखिए 5 एम्पेयर हमारा लोड चल गया है, ठीक है। और यार राड मत दिखाओ, उधर जो है ना वीडियो अच्छे तरीके से फिर नहीं बनती, आप इधर टेस्ट करवाएं बस, ठीक है। ये देखिए 4 एम्पेयर हमारा ये लोड है। तो ये देखिए 9 एम्पेयर है। अब ये देखिए 14 एम्पेयर हमारा लोड है। तो अब ये देखिए 17 एम्पेयर हमारा टार्क लोड चल रहा है, ठीक है। ये देखिए यकदम अब राड चेक करवाएं कितने चल रहे हैं। 4000 वाट के मैंने राड डाले हैं और 17 एम्पेयर हमने लोड डाल दिया है। अब हम ये देखें ये सारे राड जो है एकदम बंद कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए हमारे PV वोल्टेज। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें ये मेरे पास वोल्ट मीटर है, ये मेरे पास एक वोल्ट मीटर है। इसको मैं कर लेता हूँ DC पे। दूसरा वोल्ट मीटर भी पकड़ो यार, ये देखें DC के ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। PV वोल्ट, तो ये देखिए हमारे PV वोल्ट जो है 337 वोल्टेज है PV, ठीक है। ये हमारे PV वोल्टेज है। तो अब मैं आपको 220 वोल्टेज जो हमारी आउट निकल रही है वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखें ये हमारा दूसरा मीटर है, इसको हम कर लेते हैं AC के ऊपर। ये 400 के ऊपर कर लेंगे और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे जो हमारी आउट है। तो ये देखें हमें 209 वोल्टेज दे रहा। अभी इसकी सेटिंग करने वाली है मज़ीद, वो भी करते हैं। तो ये देखें 337 वोल्टेज है। और ये देखें हमारा जो एम्पेयर है वो बिल्कुल 0/0 है। अभी हम इसके ऊपर लोड डालेंगे तो ये देखें हमारे जो PV वोल्टेज है वो देखें 260 रह गया, और वहाँ हमारे आउट जो है वो हमारी उतनी निकल रही है जितनी हमने सेटिंग की हुई है। अभी ये दोबारा टेस्ट करें ज़रा। ये हमारा 14 एम्पेयर लोड है, और ये हमारा 18 एम्पेयर, 17 एम्पेयर, और ये हमारा 20 एम्पेयर लोड चल रहा है। ये देखें 20 एम्पेयर लोड चल रहा है। जब हम इसको बंद कर देंगे तो ये देखें 0 पे आ जाएगा। अब ये देखें ये जो ज़रा चेक करवाएं, ये सारा जो है एकदम मैं इकट्ठा लोड डालूँगा। ये देखें 18 एम्पेयर, ये चेक करवाएं ज़रा भाई 18 एम्पेयर, और ये देखें 20 एम्पेयर लोड हमारा चल रहा है। और राड भी ये देखें कितना चल रहे हैं,
इसको अब हम बंद कर देंगे। तो अब हम इसकी जो वापडा है वो उतार देंगे। ये हमने उतार दी है। अब ये राड जो है ये देखें, ये हमारा कैपेसिटर के ऊपर चला है। तो इस तरीके से आपने इन्वर्टर को तैयार करना है। उम्मीद है कि अब आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से आपने इन्वर्टर को तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। और अगर आपको इस तरह का इन्वर्टर चाहिए पूरे पाकिस्तान में, कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए से आपको ये इन्वर्टर पहुँचाया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी चाहिए आपको ये इन्वर्टर मिल सकता है। और इसकी जो कीमत है ये आपको मिलेगा 55,000 में भी मिल सकता है, ये आपको 60,000 में भी मिल सकता है। ठीक है, इसके अंदर 2-3 कैटेगरी के होते हैं। तो अगर आपने मुझसे रब्ता करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है 0304285530, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।